अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप देख रहे हैं रुखमा इरफान मलिक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। एक बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, निकाह नामे में नज़रअंदाज की जाने वाली शिकों पर बात करेंगे। इस्लामी दुनिया की अगर बात की जाए तो निकाह होता क्या है। निकाह बेसिकली दो ऐसे लोग, मर्द और औरत, जो कि एक दूसरे से शादी की ख्वाहिश रखते हैं, उनके दरमियान एक लीगल अग्रीमेंट, एक लीगल मुआहिदा होता है। पाकिस्तान का जो कानून है वो मर्द और औरत को यकसा हुकूक देता है जब इनका निकाह हो रहा होता है। बेसिकली पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो निकाह नामा होता है उसके 25 क्लॉजेज़ होते हैं, 25 क्लॉजेज़। लेकिन इसमें से कुछ शिकें जो हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है, उनको काट दिया जाता है, और ये वो शिकें होती हैं जो एक ख़ातून को तहफ़्फ़ुज़, उसका हक़ फ़राहम करती हैं। और हमारे यहाँ पर जो मौलवी हज़रात हैं, जो घर के बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो इन कॉलम्स को काट देते हैं। बेसिकली अगर इन क्लॉज़ेस की बात की जाए जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, तो वो क्लॉज़ 18 और क्लॉज़ 19 है, जो औरत को भी तलाक़ का हक़ देता है। बट हमारे यहाँ इन क्लॉज़ेस को काट दिया जाता है और यूजुअली ये उज़र पेश किया जाता है, ये बात कही जाती है फ्रॉम द एल्डरली ग्रुप ऑफ द फैमिली के रिश्ता बनने से पहले रिश्ता तोड़ने की बातें की जा रही हैं। मतलब अगर कोई भी लड़की आए और वो कहे कि वो अपना निकाहनामा पढ़ना चाहती है और इन क्लॉज़ेस को नहीं काटना चाहती, सो ये कहा जाता है कि ऐसी बातें मत करो, ये अपशगुन होगा, रिश्ता बनने से पहले रिश्ता टूटने की बातें, एंड सो ऑन। इस तरह की बहुत से जो एक्सक्यूज़ेज़ हैं वो दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि पुराने ज़माने में जो शादियाँ होती थीं वो चलती भी थीं, मतलब उस चीज़ से तो कोई डिनाई नहीं। बट तब के और अब के ज़माने में बहुत फ़र्क है। तब इतनी दो नंबरी नहीं होती थी जितनी अब है। और अब अनफॉर्चुनेटली अगर मैं अपने सराउंडिंग्स में भी देखूं तो ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जिनके साथ उनके ससुराल वाले, उनके शौहर अच्छा सलूक नहीं करते, लेकिन उनको लटका के रखते हैं, उनको तलाक भी नहीं देते। और अनफॉर्चुनेटली ऐसी ख़वातीन को कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं ताकि वो खुला हासिल कर सकें। सो इस प्रोसेस से बचने के लिए, इस पेन से बचने के लिए मेरे ख़्याल में इस अवेयरनेस को क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मर्द हो या औरत हो, अपना जो निकाह नामा है ख़ुद एक दफ़ा गो थ्रू करें शादी से पहले, निकाह से पहले, और उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद उस पर फिर दस्तखत किए जाएं। और लड़की को भी ये हक़ जो है वो मुकम्मल तौर पर हासिल होना चाहिए। एंड वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस टॉपिक। सबसे पहले निकाहनामे के 1 से 5 जो क्लॉजेज़ हैं इन पर आ जाएं तो ये वो क्लॉजेज़ हैं जो नाम, किसी का एड्रेस, इन चीज़ों के बारे में होते हैं, तारीख़ पैदाइश के बारे में होते हैं। उसके बाद क्लॉज़ नंबर 6 जो है वो एज के बारे में होता है, बिकॉज़ हमारे यहाँ अलाउ नहीं है कि 18 ईयर से कम उम्र जो लड़की है उसकी शादी हो। सो 6 नंबर जो क्लॉज़ है वो बेसिकली इसके बारे में है। उसके बाद अगर हम क्लॉज़ नंबर्स 13 टू 17 का जिक्र करें, मेरे पास इस वक्त ये निकाह नामा भी, इसका प्रिंट आउट भी है मेरे हाथ में। 13 से 17 तक जो क्लॉज़ है वो औरत को औरत के महर से मुतल्लिक होता है। महर यानी कि वो रकम जो खावंद बीवी को अदा करता है। ये जो महर वाली चीज़ है, इसमें 2 तरह का महर होता है। एक तो वो महर होता है जो फ़ौरी तौर पर खावंद बीवी को अदा कर देता है, और जो दूसरा महर होता है वो किसी स्पेशल ओकेजन पर दिया जाता है या किसी सर्टेन टाइम पीरियड के बाद दिया जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि वो अपने बच्चियों की सिक्योरिटी के लिए बड़ा चौड़ा महर लिखवा दें और मतलब फिर वो बाउंड कर दें कि जी जो मर्द है वो औरत को तलाक देगा तो उसको ये महर जो है वो अदा करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला भी जो औरत की सिक्योरिटी के लिए, ये चीज़ भी मेरे ख़्याल में बिल्कुल भी ठीक नहीं, बल्कि इससे ये होता है कि वो मर्द आपको तलाक ही नहीं देता और फिर आपको कोर्ट कचहरी से रुजू करना पड़ता है, जिसके बाद जब आप खुला लेते हैं तो उससे होता ये है कि आपका जो महर होता है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। सो अभी मतलब ये 13 टू 17 जो क्लॉजेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है, इसमें लिखा जाता है कि महर कितना अदा होगा। मतलब बेसिकली इट्स ऑल अबाउट महर डिटेल्स। निकाह नामे की जो शिक नंबर 18 और 19 है ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, जिसको काट दिया जाता है और इसको काटना हरगिज़ नहीं चाहिए। 18 अगर हम शिक की बात करें तो बेसिकली इसमें ये
ये बताया जाता है, मतलब ये शिक इस हवाले से है कि जो लड़की है वो मर्द को तलाक दे सकती है। अगर ये हक़ औरत अपने पास रखे तो खुदा ना ख्वास्ता अगर बाद में कोई मसले मसाइल हों तो आप झंझटों से बच सकते हैं। इसके बारे में अवेयरनेस होना और इसको ना काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो 19th क्लॉज़ है वो मर्द के औरत को तलाक देने पर जो शराइत आयद होती हैं उनसे रेलेवेंट होता है। इसको भी यूजुअली काट दिया जाता है और इसमें जो है औरत अपना नान, अगर आदमी औरत को तलाक दे तो यहाँ पर अपना नान नफ़का और इसके अलावा जो दीगर अखराजात का मुआवजा लिखवा सकती है कि इन केस अगर मर्द औरत को तलाक देता है तो वो ये रकम जो है वो हासिल कर सकती है अपना एक सिक्योरिटी के लिए, एक फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। और एक जो निकाहनामे की 18वीं शिक है वो इस हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर औरत तलाक का हक़ अपने पास रखेगी तो जो उसके महर की रकम होगी, अगर तो वो महर फ़ौरी तौर पर अदा नहीं किया गया तो वो नॉर्मली तो ये होता है कि खुला की सूरत में वो महर कट जाता है, वो महर औरत को नहीं मिलता। बट अगर 18 शिक ये तलाक का जो हक़ है औरत ने अपने पास रखा हुआ है तो इसमें ये होगा कि औरत को महर भी मिलेगा और वो तलाक भी मर्द को दे सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि इसको किसी नेगेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए या औरतें मर्दों को प्रेशराइज़ करें या इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, बट जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि एक लड़की को अपने हुकूक़ के बारे में पता हो और ये जो राइट उसको पाकिस्तानी लॉ देता है वो अपने पास रखे ताकि अल्लाह ना करे अगर ऐसी ज़रूरत पड़े तो वो इनको फ़ौरी तौर पर इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा निकाहनामे की एक क्लॉज़ जो 21 और 22 है ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं और इसमें अगर खावंद ने दूसरी शादी करनी है तो ये जो शिकें हैं ये खावंद को पाबंद करती हैं इस बात का कि अगर दूसरी शादी करेगा शौहर तो वो पहली बीवी से इजाज़त लेके करेगा और इसमें ना सिर्फ पहली बीवी से इजाज़त दरकार होगी, इसके अलावा सालसी काउंसिल वहाँ से भी आदमी को इजाज़त लेनी पड़ेगी और रीज़न्स बतानी पड़ेंगी कि ये जो शख्स है शौहर है ये क्यों दूसरी शादी करना चाहता है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इसके रीज़न्स क्या हैं। सो मेरे ख़्याल में ये तमाम चीज़ें जो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और औरत का इस हवाले से अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जो 18वीं और 19वीं शिक जो काट दी जाती है वो नहीं काटनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ इसकी रीज़न ये है कि आजकल के हालात इतने ख़राब हैं, आजकल 2 नंबरी बहुत है रिश्तों में, लोग बहुत ज़्यादा धोखेबाजी करते हैं और किसी भी रिश्ते कायम करते वक्त आपको नहीं पता होता कि रिश्ता आगे जाकर कैसा होगा। स्टार्ट में तो बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ रिश्ते जो हैं वो कायम होते हैं लेकिन आपको फ्यूचर के हालात का नहीं पता होता। सो मेरे ख्याल में दोनों फैमिलीज़ को बैठकर एक तो पहली बात लड़की को अवेयरनेस होनी चाहिए अपने इस हक़ के बारे में, लड़का और लड़की दोनों को अपने निकाहनामे पढ़ने चाहिए। तीसरी बात अब यहाँ पर कि दोनों फैमिलीज़ को बैठना चाहिए और म्यूचुअली इस बात पे अग्री करना चाहिए कि जो औरत का हक़ उसको पाकिस्तानी लॉ देता है उस हक़ को वो इस्तेमाल कर सके। अगर ज़रूरत पड़े, अल्लाह ना करे कभी भी किसी को इस तरह की ज़रूरत पड़े, तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो, इस पर भी बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। थैंक यू सो मच।